नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस लोकेशंस जो मैप में कहाँ पर लोकेट करती हैं और वह किस जगह पर है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस लोकेशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनकी जगह पूछी जाती हैं और वह किस जगह पर हैं, किस नदी के किनारे हैं, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसे हम मैप में देखेंगे और ये मैप मैंने आपके लिए लिया हुआ है और ये एक एनसीईआरटी रेफरेंस का मैप है, ये एनसीईआरटी बुक का मैप है ये। तो मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ और कुछ चुनिंदा लोकेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन क्षेत्रों से जो भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं और फिर बाद में हम देखेंगे वह क्षेत्र जो पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन विभाजन के पूर्व ये पूरा रीजन एक तरीके से ये पूरा एक ही आता था। ये इस तरीके से भारतीय क्षेत्र में आता था, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में। लेकिन विभाजन के बाद से आप देखेंगे कि ये भारत और पाकिस्तान में ये सीमा रेखा इस तरीके से ये बटा हुआ है। ये लोकेशंस जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता की दो जगह पे इस तरीके से दो देशों में बटी हुई हैं। आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से कि हड़प्पा सभ्यता की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो फेमस लोकेशंस हैं, जो दो सभ्यताएं हैं वहाँ पे जो फेमस है, एक तो हड़प्पा है और एक है मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये दोनों ही जो लोकेशंस हैं ये कहाँ पड़ती हैं, ये आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगी। लेकिन भारत में उससे संबंधित जो सभ्यताओं से जुड़ी जो अदर सभ्य जो छोटी छोटी जगह थी, लोकेशन थी, जो उन्हीं के समय में थी, वे मैक्सिमम लोकेशंस आपको भारत में मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन जो भारत में शुरू करते हैं यहाँ से, जैसे ये है हमारा पहला लोकेशन से ये कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन का ये जो लोकेशन है आप देखेंगे ये भारतीय सीमा के आसपास का क्षेत्र का रीजन पड़ता है। और आप अगर इसको मैप में देखेंगे तो मैप में आपको कालीबंगन आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा राजस्थान में मिलेगा। ये जो रीजन है ये आपका राजस्थान रीजन में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है। तो ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा कालीबंगन। तो हमने आपको देखा कि जो हमने कालीबंगन दिखा, तो कालीबंगन हमने कहाँ देखा, घग्गर नदी में, घग्गर नदी किनारे, जो राजस्थान राज्य का ये क्षेत्र है, राजस्थान में ये पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो लोकेशन है हमारा, ये है हमारा बनावली और ये हमारा राखीगढ़ी। देखिए बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों जो क्षेत्र हैं आपको ये हरियाणा के पास मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा का रीजन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये दोनों हरियाणा के हिसार ज़िले में पड़ते हैं, बनावली और राखीगढ़ी। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये हम अभी भारतीय क्षेत्र की बात चल रहे हैं, नीचे नहीं थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं। ये मांडा है जो, ठीक है, ये सबसे उत्तर में है। ये सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र भारत में मांडा जो J&K में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम और नीचे आते हैं तो ये हमारा पड़ता है धौलावीरा। धौलावीरा आपको मिलेगा, ये आपको गुजरात के कच्छ ज़िले में मिलेगा। ये जो रीजन है आपका ये पूरा गुजरात का कच्छ ज़िला है। ठीक है, तो ये धौलावीरा की लोकेशन हो गई। सिंधु सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि जो लोथल है, ये क्षेत्र जो लोथल है, ये सिंधु सभ्यता का उस समय का गोदी क्षेत्र, मतलब गोदी का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे बंदरगाह क्षेत्र। तो ये वहाँ उस समय का बंदरगाह क्षेत्र कहलाता था, जहाँ से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से। तो ये वो क्षेत्र सिंधु सभ्यता का गोदी कहलाता है। गोदी का मतलब हो गया बंदरगाह, जहाँ पर आकर के जहाज़ रुकते थे और यहाँ से जाते थे। और आपको यहीं पर रंगपुर क्षेत्र भी मिलेगा, ये भी। तो ये रंगपुर क्षेत्र भी आपको ये कहाँ मिलेगा, आपको गुजरात में ही मिलेगा ये आपको। तो ये पूरा रीजन जो है ये आपका कौन सा, ये गुजरात राज्य का ज़िला पड़ता है, गुजरात राज्य का रीजन है, सॉरी। तो गुजरात राज्य में ये रंगपुर है, धौलावीरा है और लोथल। लोथल क्या है हमारा, एक गोदी। गोदी मतलब क्या, हमारा बंदरगाह। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। हमारा अब आ जाते हैं राजस्थान से आगे बढ़ते हुए सीमा पार करते हैं तो हम पाकिस्तानी क्षेत्र में आ जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नदियाँ बह रही हैं, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, और ये आगे चल कर के सतलज, और ये सब आगे जाकर ये सिंधु का मेन स्ट्रीम आ रही है और ये आगे जाकर के सिंधु नदी में एक साथ ये सब मिल जा रही हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो दो मुख्य क्षेत्र मैंने बताए थे आपको, एक हड़प्पा हो जाता है आपका,
और एक आपका हो जाता है मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये दो फेमस क्षेत्र है, मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो हड़प्पा जो आपको मिलेगा, आप देखेंगे मैप में, तो ये आपको काफ़ी ऊपर की तरफ मिलेगा आपको, और ये आपको मिलेगा रावी नदी के तट पर मिलेगा। और जो आपका सिंधु वाला जो क्षेत्र है, ये आपका हड़प्पा रावी हो गया। मोहनजोदारो जो है आपको सिंधु नदी के क्षेत्र में आपको मिलेगा। आपको अगर फिल्म हो मोहनजोदारो, फिल्म जो ऋतिक रोशन की थी वो, तो उसमें जो मुख्य जो फोकस था वो मोहनजोदारो के ऊपर था। हड़प्पा का उसमें जिक्र मिलता है, जो सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्र का मोहनजोदारो उन्होंने बताया था। और उसमें आपको ऋतिक रोशन का जो बचपन बीता था आमरी नाम के गांव में, वो बताता था, कहता था कि मैं आमरी का एक नील किसान हूँ। तो आमरी सचमुच में एक जगह एग्जिस्ट करती है, जो उसी के आगे राम सिंधु नदी के आगे के जो अंतिम जो क्षेत्र है यहाँ पे आगे और बढ़ता है, तो वहाँ पर ये पड़ता है आपको। फिर एक आपको मिलेगा सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान का सुत का गेंडोर। ठीक है, सुत का गेंडोर भी आपको मिलेगा। और ये जो यहाँ पे ये पाकिस्तान का ये जो मकरान तट है ना, ये आपको यहाँ मकरान तट के पास आपको ये सुत का गेंडोर आपको ये मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख सी लोकेशन थी। और एक आपको एक लोकेशन और बताना रह गया, जो मोहनजोदारो से पैरेलल बिल्कुल है, कोट दीजी। ठीक है, तो ये कोट दीजी क्या है, ये भी सिंध प्रांत में ही मिलता है। और तो इस तरीके से आप ये कुछ लोकेशंस हैं, आप इस तरीके से मैप में रख कर के आप याद कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में इनका पूछने का तरीका क्या होता है कि अब तो पहले तो यूपीएससी में एक मैप दे देते थे, उसमें बिंदु डॉट दे देते थे, कहते थे निम्न से संबंधित हड़प्पा सभ्यता संबंधित जगह को पहचानिए, ऑप्शन दे देते थे। लेकिन अब वो सिस्टम थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है उन्होंने, और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने लगे हैं कि निम्न में से कौन से क्षेत्र भारतीय क्षेत्र से या फिर क्षेत्रों से संबंधित है, या फिर इन क्षेत्रों में क्या क्या पाया गया है। तो इन क्षेत्रों में क्या क्या पाया गया उससे संबंधित एक अगली वीडियो अलग हम बनाएंगे। मैं बस आपको इस वीडियो में इस मैप के माध्यम से कुछ जगहें आपको मैप में याद कराना चाहता था। आगे आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।